वेलकम टू डे 57 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बेस पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट के लिए इस पे कनेक्ट हो जाइएगा और पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे पीडीएफ करवाता हूँ वो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास साइन ए साइन बी वाले ज्यादा हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी वाले थोड़े से कम है ना। अगर हम देखें कि कितने बार लिखा हुआ उसके हिसाब से, राइट। और आंसर में जो हमें चाहिए क्या, साइन ए साइन बी साइन सी। तो आप ऐसा करो, हर बार इतना ज्यादा लिखे से थोड़ा सा हम छुटकारा पाएंगे। हम लेट कर लेंगे साइन ए को ए मान लो, एक्स ले लेते चलो, और साइन बी को वाई मान लो। और लेकिन यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, तो अब उसको अलग से पांच वेरिएबल हम नहीं ला रहे वाले। ठीक है, हम क्या करेंगे समझाते हैं। इस कॉस स्क्वायर ए को लिख दो, अगले वाले में लिख देता हूँ। इस साइन स्क्वायर ए को हमने क्या मान लिया, चलो पहले लिख देता हूँ एक बार। साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर बी है, और फिर आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर सी है। यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन बी है, और यहाँ पे आपके पास साइन सी है। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बताना जरा। नहीं ना, इसको लिख देता हूँ मैं, सॉरी माई मिस्टेक, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ए लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, फिर कॉस स्क्वायर बी था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसको लिख दूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। आई होप आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रिलेशन सिंपल 10th क्लास वाली फॉर्मुलेशन 9th क्लास वाले, राइट। अच्छा अब देखना क्या करने वाले हैं। हमने साइन ए को एक्स माना है, साइन बी को वाई माना है, तो इसके जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके जगह पे एक्स हो जाएगा, और इसके जगह पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये आपके पास वाई स्क्वायर हो गया, ये आपके पास वाई हो गया, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये आपके पास जेड 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 जेड, साइन सी भी तो है, तो साइन सी को जेड ले लो, साइन सी को क्या ले लो आप, जेड ले लो। तो इसको ले लो आपके पास जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा 1 माइनस का जेड का स्क्वायर। तो एक्चुअली इसको हमें किसी भी चीज का इक्वल प्रूफ करना है। देखो साइन ए माइनस साइन बी, तो ये वही चीज हो गई, एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। अब क्वेश्चन को हमने ना एक्स वाई जेड के टर्म्स में ले आए हैं, बस अब हमें यहां से यहां तक जाना है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं भाई। सिंपल ये कहानी है आपके पास। अब बात आती है सर ये कैसे आएगा, अब ये कैसे आएगा वो चीज हमें देखना है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो काम है वो इजीली जो है वो बन जाने वाला है। अगर मुझे x माइनस वाई चाहिए, कैसे मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, सिंपल है। उस तरीके से y माइनस जेड कैसे मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको, और इसमें से इसको माइनस करके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन रो 1 दैट इज रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 में ऑपरेशन लगा देता हूं मैं रो 2 माइनस का रो 3। आई होप आप सभी को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहां पे लगाया, हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स माइनस वाई, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस कर रहा हूं मैं 1 माइनस का वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर रो 2 का ऑपरेशन लगाऊंगा तो वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे वाई माइनस जेड, और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर में मैं माइनस कर रहा हूँ 1 माइनस का जेड स्क्वायर। उसके बाद आपके पास जेड स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाता है जेड, और फिर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का जेड का स्क्वायर, जेड इसके नीचे 1 माइनस जेड का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉमन ले सकते हैं, वरना अगर आपका जो मतलब थोड़ा सा नॉर्मल जो कैलकुलेशन वाली माइंड होती है अगर आपका ठीक है तो आप डायरेक्टली भी कॉमन ले सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसको आप लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, राइट। तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा हमारा कॉमन है। अब इसमें साइन चेंज करो, देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर में -1 करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो उसको लिख दो वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स फिर वाई माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक, वाई माइनस एक्स। नेक्स्ट यहाँ करेंगे तो वाई प्लस जेड और y माइनस का z, और यहाँ पे आपके पास y माइनस का z है। अच्छा इसमें से इसको करेंगे तो z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, तो z प्लस वाई और z माइनस वाई देखने को मिलेगा। और तीसरा वाला एज इट इज z स्क्वायर फिर z फिर 1 माइनस का z स्क्वायर एज इट इज। अब आप कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई एंड y माइनस z फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, लिख लीजिए, मतलब पहले तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस z from row 1 and row 2 respectively। बताओ भाई कोई भी प्रॉब्लम, सिंपल है। तो जैसे मैंने बाहर निकाला x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ आपके पास x प्लस वाई बचेगा।
यहाँ से आपके पास x माइनस का y बचेगा, और सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा। देखो x माइनस वाई बाहर ले रहे हैं रो 1 में से, और यहाँ से देखो x माइनस वाई लेंगे ना, तो यहाँ पे तो y माइनस एक्स है, तो माइनस साइन बच जाएगा, तो माइनस और ब्रैकेट में y प्लस का x जो है आपके पास बचा, या फिर x प्लस वाई। ठीक है, चलो, या फिर आप इसको दोनों को माइनस वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस वाई माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो थोड़ा सा समझ जो है ना डेवलप करनी पड़ेगी। y माइनस जेड बाहर निकालो तो यहाँ पे y प्लस का z बचेगा, ठीक है, और यहाँ से आपके पास 1 बचेगा, और यहाँ पे देखना क्या बचेगा, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, माइनस जेड और माइनस वाई, और थर्ड वाला तो एज इट इज रहने वाला है जेड स्क्वायर जेड, फिर आपके पास 1 माइनस का जेड का स्क्वायर। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलो अब क्या करें, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, हमें z माइनस एक्स भी तो चाहिए, हमें 3 चीज निकालने थे, राइट? तो z माइनस एक्स कैसे मिलेगा, चलो ट्राई करते हैं। क्या कर सकते हैं कि हमें मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, बात बन जाएगी ना। तो आप रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, रो 2 माइनस रो 1, है ना, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई फिर y माइनस जेड, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो पहले वाले रो को तो एज इट इज रखना पड़ेगा, राइट? अच्छा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दिस माइनस माइनस वाई वाई कैंसिल, जेड माइनस एक्स बनेगा, क्लियर है? इसमें से इसको करेंगे तो यहाँ 0 बनेगा। अब देखना इसमें से इसको कर रहे हैं तो कैसे आएगा, माइनस जेड माइनस वाई, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई प्लस एक्स बन जाएगा, वाई से वाई कैंसिल होगा, ये एक्स माइनस जेड बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स माइनस जेड, राइट? चलो एक्स माइनस जेड लिखा, और ऑपरेशन सिर्फ इसी में अप्लाई किया था, बाकी सबको एज इट इज जेड स्क्वायर फिर जेड फिर 1 माइनस का जेड का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या करें भाई, अब कॉमन लेंगे। अब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले पा रहे हो आप जरा देखना, जेड माइनस एक्स फ्रॉम रो 2, ठीक है। चलो तो ये बन गया मेरे पास x माइनस वाई, फिर मेरे पास बच गया y माइनस जेड, फिर बच गया मेरे पास z माइनस का x। उसके बाद हमारे पास पहले में तो एज इट इज रहने दूंगा 1, फिर माइनस वाई माइनस एक्स, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा। यहाँ बोलोगे सर z माइनस एक्स चाहिए था, लेकिन ये तो x माइनस जेड है, तो माइनस बचा देगा, तो माइनस 1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जेड स्क्वायर फिर जेड फिर 1 माइनस का जेड का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करें भाई, अब तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, और कमाल वाली बात यह है कि यहाँ पे एक्सपेंड करते ही मुझे क्या मिलेगा, 0। तो किसी को माइनस करने पे बात बन रही है क्या 0 आने का, चेक करना, 0 बन जाएगा। वैसे तो अगर हम देखें एक जगह 0 बन जाएगा। वैसे इसके अबाउट एक्सपेंड कर देता हूं मैं, रो 2 के अबाउट, 1 0 तो खैर है ही, राइट? चलो तो अब ये जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसका मतलब जो बचा है उसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो 100% 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग along रो 2, along रो 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो इसके अबाउट तो प्लस माइनस माइनस 1, फिर रो और कॉलम गायब, इससे इसको करेंगे तो 1 माइनस का जेड का स्क्वायर। क्लियर है? इसमें से माइनस करेंगे फिर इससे इसको, तो ब्रैकेट में माइनस का जेड वाई और माइनस का जेड एक्स। क्लियर है भाई? तो अभी इसके अबाउट हो गया, इसके अबाउट प्लस का रहेगा और इसके अबाउट माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका रो और इसका कॉलम गायब। फिर इससे इसको करेंगे तो जेड एक्स प्लस जेड वाई, जेड एक्स प्लस जेड वाई, फिर बीच में माइनस, है ना। तो अभी इसके अबाउट कर रहे थे रो कॉलम गायब, इसे इसको फिर माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। अब ये कितना क्या निकाल कर दे रहा है, वैसे तो बनाना चाहिए, तो यह बन जाएगा x माइनस वाई, फिर ये बन जाएगा y माइनस जेड, फिर ये बन जाएगा z माइनस का x। चलो सॉल्व करते हैं। इसे इसको करेंगे तो -1 और प्लस का z का स्क्वायर, इसे इसको करेंगे प्लस का जेड वाई फिर प्लस का जेड एक्स, इसको करेंगे प्लस का जेड एक्स फिर प्लस का जेड वाई, और ये बन जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलो भाई अब क्या करें, तो मेरे पास क्या बचा वो चीज चेकआउट कर लेते हैं। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास जेड वाई से कैंसिल तो नहीं हो रहा, कहाँ मिस्टेक किया, कहीं तो मिस्टेक हुआ है, यस हुआ है। अब समझाता हूँ, देखो ये जो माइनस ये ना ऐसे था, यहाँ पे ये -1 ना इसके साथ पूरे के साथ था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ, रिराइट कर देता हूँ। ये -1 जो है ना सबका साइन चेंज करेगा, इस पूरे के साथ था, इस पूरे के साथ था, तो ये 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये साइन चेंज करेगा तो प्लस का जेड वाई और प्लस का जेड एक्स तो है ही है, लेकिन ये सबका साइन चेंज करेगा, सबका साइन चेंज करेगा तो ये बनेगा माइनस का, पहले लिख देता हूँ, ये बन जाएगा -1, ठीक है, -1 लिखा,
फिर ये प्लस का जेड स्क्वायर, फिर माइनस का जेड वाई, फिर माइनस का जेड एक्स, ठीक है। उसके बाद ये है आपके पास जेड एक्स प्लस का जेड वाई और फिर माइनस का जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, ये चारों कैंसिल हो गए, बचा क्या -1 नहीं यार, 1 बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। अब कहाँ मिस्टेक कर दिया, कहीं तो कुछ तो मिस्टेक किया है, देख लेना एक बार। यहाँ पे आपके पास 1 बच रहा है बट एक्चुअली -1 बच रहा है बट एक्चुअली क्या बचना चाहिए आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 बचना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है, x को हमने साइन ए माना था तो साइन ए हो जाएगा, फिर ये b को माना था साइन b मतलब y को, फिर ये हो जाएगा साइन b माइनस साइन सी, ठीक है। उसके बाद आपके पास साइन c माइनस का साइन ए, क्लियर है। या फिर हो सकता है प्रूफ करने के लिए साइन ए माइनस साइन सी दिया तो ये अगर माइनस आ भी जाता है तो इसको आगे पीछे कर देगा तो प्रूफ हो जाएगा। या फिर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे -1 नहीं प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर ना हो, अगर कुछ डाउट आए तो नंबर तो स्टार्टिंग में बता ही दिया, उस पर आप बता दीजिएगा, हम दोबारा से करवा देंगे इस वाली क्वेश्चन को। क्लियर है यहाँ तक? अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको चेक करने में भाई, दोबारा से अभी थोड़ा सा मुझे काम है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें मैं क्या करूं, हमें क्या चाहिए उस पर थोड़ा सा फोकस करो। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। वो कैसे मिलेगा बस उसको नोटिस करो। देखो यहां से मिल सकता है क्या, क्या करने पे मिलेगा बस वो चीज चेकआउट कर लो और कुछ भी नहीं। प्लस का चाहिए तो अगर मैं इसमें b मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको b को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगी, बात खत्म, ठीक है। यहाँ से चेक कर लेते हैं, b से मल्टीप्लाई करके इसमें हम माइनस करेंगे, है ना, नहीं प्लस कर रहे थे, हाँ प्लस कर रहे थे, तो इसमें b से मल्टीप्लाई कर प्लस करेंगे 0 तो बाद में बन जाएगी, 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। फिर -2b में प्लस करेंगे इसको b से मल्टीप्लाई करके तो b, फिर माइनस का b स्क्वायर और माइनस का b का क्यूब। यहाँ से बात नहीं बनेगी, मतलब ये काम नहीं कर सकते, रो में नहीं कर सकते। और अगर जब ये वाला पैटर्न रो में फॉलो ना हो ना तो पैटर्न आपके पास कॉलम में फॉलो हो रहा होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेगा। कॉलम में चेक कर लेते हैं, इसमें और इसमें, तो अब की बार 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बस प्लस बनाना है तो हमें प्लस 2b स्क्वायर चाहिए, तो इसमें b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। चलो यहाँ से तो हो गया, इसमें b से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, ठीक है। यहाँ से b मल्टीप्लाई करके इसमें कर रहे हैं तो 2b में से b से मल्टीप्लाई करके, है ना, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का b माइनस माइनस प्लस का b a का स्क्वायर और ये प्लस का आपके पास आ जाने वाला है b का क्यूब। आ तो यहाँ से भी नहीं रहा मेरे हिसाब से, है ना। चलो चेक कर लेते हैं आता है या नहीं आता है, यहाँ से आ जाना चाहिए, फिर वहीं से भी आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसको करेंगे तो b आ जाएगा, फिर प्लस में b a स्क्वायर, फिर ये प्लस का b का क्यूब, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ आ गया, देखो आ गया। इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन मैं यूज कर लेता हूँ, रो वाला से भी हो जाता, मैंने वो चीज चेक नहीं किया, बैठो। ओके तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 प्लस C3, नहीं ये तो करने से बात नहीं बनेगी ना, हमें इसमें से को माइनस कर रहा हूँ मैं C3, बट C3 को पहले मैं क्या करने वाला हूँ, B से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। क्लियर है इतनी बात? अब देखना क्या होने वाला है, अब देखना भाई क्या होने वाला है, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते जाओ, बात बनती जाएगी। ये C1 को एज इट इज रखो, जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। C1 के जगह पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और माइनस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले C3 को मल्टीप्लाई कर दो b से, तो ये माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ प्लस का b स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बस ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और कुछ भी नहीं। उस तरीके से जब आप इसमें लगाएंगे ऑपरेशन 0 हो जाएगा, इसमें इसको ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास b ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अभी तो लगाया था, अभी तो करके दिखाया था, राइट। बाकी सबको एज इट इज रखो, 2ab तो और फिर ये 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ से भी दोबारा एक बार और कर सकते हैं, एक बार और अप्लाई कर दो, 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर देते। चलो एक ऑपरेशन अप्लाई किया ना, अब C2 में ऑपरेशन अप्लाई कर दो, क्या कि C2 में कर दो माइनस का C3। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसमें से b को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, नहीं बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे आपके पास b स्क्वायर बन जाएगा। चलो पहले एक रखते हैं, फिर बाद में देखते हैं, उसको बाद में देखते हैं, बाकी सबको एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाएगा 2ab, फिर हो जाएगा 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 2a। चलो
उसके बाद यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2b, फिर हो जाएगा 2a, फिर 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। उसके बाद आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 कॉलम 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपके पास बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास b बचेगा। बाकी सबको एज इट इज रखो, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2a, फिर माइनस का 2b, फिर ये आ जाएगा 2a, फिर 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब ना a करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर a मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे अगर a मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे a मल्टीप्लाई करके इसमें मैं ऐड कर दूं तो हमारा काम बन जाने वाला है। चलो ट्राई करते हैं। तो अब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, C2 में माइनस या प्लस कर रहा हूँ, लेकिन a से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले मैं C3 को। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज बचेगा भाई, लेकिन ऑपरेशन लगा है C2 में तो 1 0 b एज इट इज रहने वाला है, और C3 माइनस का 2b और ये 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगे आपके पास कॉलम 2 में। कैसे आएंगे भाई? देखो, इसको a से मल्टीप्लाई करो, इसमें जोड़ दो, क्या आया 0, इसमें a से मल्टीप्लाई करो, इसमें जोड़ दो, तो ये 2a स्क्वायर हो गया, प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो गया आपके, माइनस हो गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, चलो पहले अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2a और प्लस कर रहे हैं इसमें पहले इसको a से मल्टीप्लाई करके, तो a हो गया, फिर माइनस का a का क्यूब हो जाएगा माइनस a का b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का a क्यूब माइनस का a b का स्क्वायर, माइनस a कॉमन लोगे तो 1 प्लस का a का स्क्वायर प्लस का आपके पास यहाँ पे b स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो इसके जगह पे माइनस का a और ब्रैकेट में 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। अब अगेन यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन लिया तो एक पहले था और एक अभी स्क्वायर हो गया है ना, एक और लिया तो यहाँ 1 0 b बच गया, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस का a बच गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास माइनस का 2b है माइनस और सिंपल 2a है, और 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप लोगों को इजी लग रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यही चीज एक बार और आ जाएगी, तो हमें प्रूफ क्या करना था देखना जरा, यही चीज करनी थी लेकिन पावर 3 करनी थी, तो पावर 2 आ चुका है और एक्सपेंड करूंगा तो एक और पावर हो जाएगा तो पावर 3, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करना है। क्या करना है आपको? एक्सपेंड करना है। बस इसको आप एक्सपेंड कीजिए, यहाँ से मेरे पास बच गया 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी रो कॉलम चूज कीजिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचने वाला है, तो मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर था और ये 1 पावर क्यूब, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये एक्सपेंड जरूर कीजिएगा, एक बार प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीजें क्लियर हो गई। मिलते कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।